विश्वानि देव सवितर्देवतानि परासु यद् भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 84वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता इंद्र वरुण एवं छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवां राजानावध्वरे ववृत्यां हव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः प्रभाङ्घृताजे बाह्वार्दधा रापरित्मना विशरोपाजिगाते। इस प्रथम मंत्र में इंद्र और वरुण देवों के प्रति उपासकों का घनीभूत प्रेम प्रकट किया गया है। वे नमन पूर्वक देवद्वय को बुलाते हैं और विधिवत यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो जाए, इससे घृत पात्र जिसको जुहू कहते हैं उससे घृत समर्पित करते हैं। राजानो इंद्रा वरुणो, राजानो राजा रूप, शासक रूप दोनों देव इंद्र और वरुण, तो ये दोनों शासक प्राकृतिक देव हैं। इंद्र जो हैं वो विजय करते हैं, आसुरी शक्तियों पर प्रहार करके उनको पराभूत करते हैं, और वरुण व्यवस्था करते हैं। तो ये दोनों शासन के ही अंग हैं। विजय करना और विजय के पश्चात व्यवस्था करना, ताकि विजित किसी प्रकार से उपद्रव न कर सकें और उपद्रव हो तो उसको दबा सकें। तो यह कार्य वरुण का है। तो विजय और व्यवस्था इन दोनों के स्वामी राजा इंद्र और वरुण है, इसलिए इन दोनों को राजा कहा गया है। राजा को ऐसे अर्थ होता है राजते, इति राजा मनुष्य अपने शक्ति से या देव अपनी शक्ति से ही सुशोभित हैं, व्यवस्था के कारण ही सुशोभित हैं, इसलिए इन दोनों को राजा कहा गया है। अध्वरे वाम हव्ये भी नमो भी आ ववृत्याम। अध्वरे माने हिंसा रहित यज्ञ में। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखने योग्य है कि जहाँ जहाँ यज्ञ का प्रसंग आता है और उसके लिए शब्द प्रयोग होता है, तो हम सब देख रहे हैं कि वहाँ अध्वर शब्द का ही प्रयोग होता है यज्ञ के लिए। ऋषि बार बार सूचित कर रहा है कि यज्ञ हिंसा रहित हो, मन वचन और कर्म से उसमें हिंसा की कहीं छुआई न हो। बाद में जो ये हिंसा आई वो पौरोहित के कारण आई, यानी जब पुरोहित बाद धर्म पर हावी हो जाता है तो धर्म में कुछ विकृतियां होती हैं। तो उसी पुरोहितवाद के धर्म पर हावी हो जाने के कारण अर्थ का अनर्थ किया जाने लगा, अथवा दो अर्थक शब्द तो ही हैं, उनका हिंसा परक अर्थ निकाल करके और यज्ञों में हिंसा प्रारंभ हो गई। क्षत्रिय ही प्राय राजा होते थे और वे जिह्वा लोलुपता से मांसाद भक्षण करने के आदि थे, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए पुरोहित या जो यज्ञ कराते थे वे हिंसा का प्रवेश कराए होंगे, कुछ ऐसा अनुमान किया जा सकता है। और हम सब जानते हैं कि हिंसा वृत्ति के कारण ही वैदिक धर्म उपेक्षित हुआ और बौद्धादि इतने उभर कर आए कि बाद में फिर वैदिक सनातन धर्म को बड़ी क्षति पहुंची। यह अलग का इतिहास है, फिर भी प्रसंग में संकेत कर दिया जा रहा है। तो अध्वरे इस हिंसा रहित यज्ञ में वाम, वाम माने तुम दोनों को, इंद्र और वरुण को, हव्य भी माने
आहुति दे करके, नमो भी माने नमस्कार करके, आवृत्याम हम सब तुम दोनों को बुलाते हैं, बाहवो दधाना और अपने बाहों माने भुजाओं में क्या धारण करते हैं, दधाना माने धारण करते हैं, विश्वरूपा घृताची, विश्वरूपा माने आहुति डालने वाली, घृताची माने घृत को परोसने वाली, जुहू को, जुहू एक पात्र विशेष है, वह घृत डालती थी। जुहू ये घृत पात्र विशेष है और उससे जो यज्ञाग्नि है वो प्रज्वलित होती थी और आहुति की विशेष भूमिका बनती थी। यानी आहुति डाली जाए और वह भस्म हो जाए तो उसकी परम आवश्यकता होती है, क्योंकि देवगण जो हैं वो अग्नि के मुख से ही ग्रहण करते हैं आहुतियों को। यानी पहले अग्नि ग्रहण करते हैं, फिर उसी सूक्ष्म अंश को जो देवता हैं, वायु देवता हैं, अंतरिक्ष देवता हैं, पृथ्वी देवता हैं, वो सब ग्रहण करते हैं। तो अब इसका मतलब हुआ कि उन्हीं से जो है वह प्रदूषण खत्म होता है। ये तो वैज्ञानिक रूप हुआ। आज यज्ञ में जो है वो आहुति आदि नहीं डाली जाती हैं, यज्ञ एक तरह से समाप्त ही हुआ। कभी कभी किसी प्रयोजन में, किसी संस्कार में या कथा भागवत के सिलसिले में कभी कभी कोई अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति डालते हैं। तो अब देवताओं से प्रार्थना की जा रही है इन इंद्र और वरुण से कि विधिवत अग्नि प्रज्वलित रहे, इसलिए जुहू एक पात्र विशेष द्वारा हम घृत डालते हैं ताकि जो यज्ञाग्नि है वह विशेष प्रज्वलित हो सके। हे इंद्र और वरुण देवों, इस हिंसा रहित यज्ञ में हम तुम्हें हविर दान करते हैं और नमन द्वारा बुलाते हैं। हाथों में धारण की गई विविध रूपों वाली और घृत की आहुति डालने वाली जुहू एक पात्र विशेष स्वयं तुम्हारी ओर जाती है, मैंने बड़ी आतुरता से पहुंचती है। घृत जो है बार बार विशेष रूप से डाला जाता है ताकि यज्ञाग्नि प्रज्वलित रहे और आहुतियाँ बार बार पड़ती रहें। तो हे इंद्र वरुण देवता, यज्ञ में सादर तुम्हें बुलाते हैं, देते हम तुमको हविर दान, आदर से शीश झुकाते हैं। यह जुहू पात्र घृत डाला जाता पावक में, जिसके द्वारा श्रद्धा बस जाता चला तुम्हारी ओर प्रेम इतना सारा। ओम 784-2 मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्रावरुण शीर्षक इंद्र वरुण दुष्टों को दंडित करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जवाराष्ट्रं बृहजन्वदिद्योर्यौ सेद्रभिररज्जभिस्य नेधः परिणो हेळो वरुणस्य व्रज्या उरन्न इन्द्रः कृणवद लोकम्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र और वरुण देव अकृतज्ञ दुष्टों को दंडित करें और सज्जनों को विकसित करें। यो माने तुम दोनों का जो राष्ट्र है वह द्विलोक है। बृहत राष्ट्रम देव, जो तुम्हारा बृहत राष्ट्र है मानी बड़ा व्यापक राष्ट्र है, वह क्या है? देव, द्विलोक। तो द्विलोक बड़ा व्यापक है, उसका और छोट कहीं है नहीं। वही तुम्हारा राष्ट्र है, वही तुम्हारा राज्य है। तुम्हारा साम्राज्य बहुत व्यापक है और तुम उस अपने विशाल राष्ट्र से लोकहित में वृक्ष आदि द्वारा प्रजाजन को प्रसन्नता देते हो,
इन्नति माने प्रदान करना। तो तुम्हारा जो व्यापक राष्ट्र है द्विलोक, वह भूलोक वासियों को इन्नति प्रदान करता है। क्या वृष्टि आदि को उससे सब प्रसन्न होते हैं। यौ क्षेत्र भी अरुज्य भी सिनीथा, यो माने जो तुम दोनों, क्षेत्र भी माने बंधन के साधन, अरुज्य भी माने बिना रज्जु के, बिना रस्सी के। थोड़ा आलंकारिक योजना गई है कि तुम दोनों का बंधन का साधन जो रस्सी है वह अरुज्य भी है, यानी अरुज्य भी दंड दिया जाता है। तो किसी को रज्जु से, रस्सी से बांधा जाता है तब दंड दिया जाता है। बिना बांधे हुए चाहे कोई भी साधन हो, पहले सुलभ साधन रज्जु ही थे, रस्सी ही थी। तो तुम जो बांधते हो दंड देने के लिए, वो तुम्हारा बंधन जो है बिना किसी रज्जु के है। प्रायः रज्जु द्वारा बांध कर दंड दिया जाता है। लेकिन हे देवद्वय, तुम्हारा जो बंधन का साधन है वो रज्जुहीन है, तो उसी से तुम दंड देते हो। तो वो फिर ऐसा कौन साधन है जो बांधने के लिए काम आता है। सामान्य रूप से तो रस्सी बांधी जाती है, लेकिन वो तुम्हारा दंडनीय, दंड देने वाला साधन क्या है, उसमें रज्जु नहीं है, रस्सी नहीं है, तो है क्या फिर रोग आदि। सेवित्र भी अरुज्य भी सिनीथ, तो क्षेत्र भी अरुज्य भी माने बिना वो जो कि रोग है उसके द्वारा तुम पापियों को दंड देते हो। यानी तुम दोनों रज्जु रहित रोगादि बंधनों से पापियों को बांध देते हो और दंड देते हो। तो इन दोनों का जब क्रोध होता है तो वो रोग पैदा कर देते हैं और रोग के माध्यम से दंड देते हैं। तो उस रोग में तो कोई ऊपर से रस्सी की तरह बांधने वाला साधन तो रहता नहीं। तो तात्पर्य सीधा सादा यह है कि हे देवद्वय, रोग ही तुम्हारी रस्सी है और उसके द्वारा तुम पापियों को दंड देते हो, बांध देते हो। तो इस दशा में हम तुम्हारे आराधक प्रसन्न रह सकें, तुम्हारे क्रोध के शिकार न हो सकें, इसलिए प्रार्थना है कि वरुण से हेडा न परिवृज्या। वरुण देवता के हेड माने क्रोध, हेड माने क्रोध। ये शब्द अब प्रचलित नहीं है, अब प्रचलित माने प्रचलन में नहीं है। हेड माने क्रोध होता है, यह वैदिक भाषा का प्राचीन शब्द है। तो हेड माने होता है क्रोध। वरुण से हेडा, वरुण जो हैं वो प्रशासक कोट के देवता हैं। तो जो प्रशासक होते हैं वे क्रोध करते हैं। लेकिन प्रार्थना है कि जो वरुण का क्रोध है, जो व्यवस्था संबंधी देव हैं, वो क्रोध न परिवृज्या, हमें छोड़कर दूसरे स्थान पर जाए, यानी हम पर वो क्रोध न उतरे, वरुण के क्रोध से हम दूर रहें। इंद्र न उर्लोकम कृण्वत, इंद्र न माने हम सबको, उर माने विस्तृत, लोक माने कार्यक्षेत्र, संसार कार्यक्षेत्र है ही, उसमें करे, यानी हमारे हेतु विस्तृत कर्म क्षेत्र का निर्माण करे ताकि हम कर्म करके देवों को प्रसन्न कर सकें। हे इंद्र और वरुण देव, तुम्हारा द्विलोक रूपी विशाल राष्ट्र वृष्टि और अन्य साधनों द्वारा, अन्य उदार व्यापारों द्वारा, कार्यों द्वारा हम सबको प्रसन्न करता है। तुम दोनों
रज्जु रहित रोगादि बंधनों से पापियों को बांध देते हो और पापियों को बांधो। लेकिन हम सबको नहीं, जो पुण्य कर्मा है या जो पुण्य के प्रति जो है झुके रहते हैं, उसके प्रति जिनमें प्रेम होता है, उनको दंड मत दो, वरन उनको रोग आदि के बंधनों से बांधो जो तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। वरुण का क्रोध हमको पीड़ित न करे। अन्य दुष्ट जनों को जो व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, उनको पीड़ित और प्रभावित करे। इंद्र हमारे हेतु विस्तृत कर्म क्षेत्र का निर्माण करे, ताकि हम उस विस्तृत कर्म क्षेत्र में विस्तृत कर्म कर सकें, सत्कर्म कर सकें, ताकि हम इन देवद्वय के कुब के भाजन न बने। दिव्य लोक का बृहत राष्ट्र जो देव तुम्हारा, दिव्य लोक रूपी जो बृहद राष्ट्र है देव तुम्हारा, उससे होता है प्रसन्न जगती तल सारा। रज्जु रहित रोगादि बंधनों को तुम फैलाओ, उसके द्वारा दुष्ट जनों को बांध गिराओ। ओम 784-3 छंद त्रिष्टुप मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता इंद्र वरुण शीर्षक संरक्षण साधन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कृतन्नाजक्तं विदधे शचारुं कृतं ब्रह्माणि सोरिष प्रशस्ता उपारजर्देवजो दान एद प्रणस्पारहाभिरोतिभिस्तिरेदम्। इस तीसरे मंत्र में यह प्रार्थना है कि ये देवद्वय इंद्र और वरुण हमारे यज्ञ कर्म को उत्तम बनाकर सफल करें और धन धान्य द्वारा अपने उपासकों को विकसित करें। प्रार्थना में होता ही यही है कि हम देव विशेष को उसकी महिमा गान द्वारा महिमा मंडित करते हैं, फिर उससे कुछ अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं। तो इसी दृष्टि से देखना चाहिए। देवता बदलते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन शक्ति तो नहीं बदलती है। नाम बदलने से शक्ति का स्वरूप नहीं बदलता है। सूर्य सूर्य ही है, चाहे उसको हजारों नामों द्वारा संस्कृत में कहा संबोधित किया जाए, चाहे विविध भाषाओं में कहा जाए बदल बदल कर, लेकिन सूर्य तो सूर्य ही रहेगा। इसी प्रकार से शक्ति तो वही है, उसका स्वरूप नहीं बदलता है। सिर्फ धारणा में, विश्वास में परिवर्तन होता है। इसीलिए संघर्ष भी होता है। और कुछ लोग जो अल्प बुद्धि वाले हैं या विस्तृत चिंतन वाले नहीं हैं, उदार नहीं हैं, वो तो एक नाम जो उनके यहाँ रख दिया गया है उसी को मानेंगे, दूसरे को मानेंगे ही नहीं। तो ये कोई समझदारी नहीं है। किसी ने सूर्य कहा, किसी ने सन कहा, किसी ने आफताब कहा, तो नाम परिवर्तन तो हो गया। इस तरह से लाखों हो सकते हैं नाम, लेकिन सूर्य तो वही रहेगा। तो इस तरह से लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि शक्ति कभी बदलती नहीं है। नाम के चक्कर में पड़कर कार्य नहीं करना चाहिए, न संघर्ष करना चाहिए, न झगड़ा लड़ाई करनी चाहिए। तो न विदितेषु यज्ञम चारुकृतम, हमारे यज्ञ को शुभ बनाओ, सभागृह को सुंदर बनाओ। सूरिष ब्रह्माणि प्रशस्ता कृतम, सूरिष माने विद्वानों के स्तोत्रों में सूरिष ब्रह्माणि, ब्रह्माणि स्तोत्रों को कहते हैं। ब्रह्म माने
वेद मंत्र, वेद ज्ञान या स्तोत्र, अरे स्तोत्र ही हैं, कुछ मंत्रों का संग्रह ही स्तोत्र है। तो सूर्य देखिए, सूर्य शब्द है, तो सूर्य शब्द कहते हैं, अर्थ वो देता है कि जो विद्वान है वो सूर्य है। तो सूर्य विद्वानों में सप्तमी बहुवचन है। ब्रह्माणी जो वेद मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, प्रशंसा कृतम, वे प्रशंसित हों ऐसी कृपा करो। हे देवद्वय, जो विद्वानों में सूर्य ब्रह्माणी जो वेद मंत्र हैं अथवा स्तोत्र हैं, वे प्रशस्त हों, माने व्यापक हों, प्रशंसित हों, ऐसी कुछ कृपा करो। कोई प्रार्थना मंत्र कह रहा है या प्रार्थना विषय गीत गा रहा है, वो व्यापक हो तो बड़ा अच्छा है। अगर किसी एक ने गाया और वहीं तक रह गई तो ठीक नहीं है। कुछ गीत बड़े प्रचलित हो जाते हैं, शताब्दियों तक चलते रहते हैं, कुछ मतलब कहे गए फिर उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। तो ऋषि को यह चिंतन के साथ यह चिंता भी है कि हमारे द्वारा जो उच्चारित सूक्त हैं या मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, वो व्यापक हों, प्रशस्त हों। हे देवद्वय, तुम ऐसी कृपा करो, उन्हें प्रशंसित बनाओ। देवजूता रहिना उपएतु, देवजूता माने देवों द्वारा प्रेरित धन हमें उपएतु माने प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। अस्पृहा भी, ऊच भी, अस्पृहा भी माने प्रशंसा योग्य, ऊच भी माने संरक्षण साधनों से, यानी संरक्षण साधन जो तुम्हारे बहुत प्रशंसित हैं, बड़े प्रचलित हैं, बड़े महान हैं, तो ऐसे अपने प्रशंसा योग्य संरक्षण साधनों से प्रतिरेतम हम उपासकों को संवर्धित करो। प्रतिरेतम माने संवर्धित करो, विकसित करो। हे इंद्र और वरुण देव, तुम हमारे गृहों में होने वाले यज्ञों को उत्तम से उत्तम बनाते रहो। स्तोताओं, स्तुतिकर्ताओं के स्तोत्रों को, स्तुति मंत्रों को प्रशंसित बनाओ। देवों द्वारा प्रेरित धन धान्य हमें प्राप्त होता रहे। प्रशंसनीय संरक्षण साधनों से हम संवर्धित होते रहें, विकसित होते रहें, कुछ ऐसी कृपा करो। इंद्र वरुण देवता, यही मैं विनती करूं तुम्हारी। करो गृहों में चलती उत्तम यज्ञ व्यवस्था सारी। करो प्रशंसित स्तोत्रों को, धन को प्राप्त कराओ। निज संरक्षण साधन द्वारा विकसित हमें बनाओ। 784-4 छंद त्रिष्टुप, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता इंद्र वरुण, शीर्षक है अन्न धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रजन्धत्तं वसुमन्दं वरक्षम् प्रजा आदित्य अनदामिनात्यमिदाशोरोदयते वसोनि। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि देवता उदार हैं, लेकिन वे धन उद्यमियों को ही देते हैं और वे हम सबको उद्यमी बनावें और उसके साथ ही विपुल धनराशि दें। तो इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देवों, अस्में माने हम सबके लिए, विश्ववारम सबके द्वारा वर्णीय, यानी जो लोग उत्तम समझकर धन को वर्ण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हीं जैसा धन दो
और वसुमंतम परुक्षम रईम धत्तम, और वसुमंतम माने सबके द्वारा, परुक्षम माने सेवनीय, रईम माने धन, धत्तम माने धारण कराओ। हमको वो धन धारण कराओ जो सबके द्वारा स्वीकरणीय हो, एक स्वर से उत्तम माना जाए। तो भाई धन तो परम आवश्यक है, इसलिए वैदिक देवता की उपासना के समय ऋषि यह नहीं कहता कि हमको कुछ नहीं चाहिए। चाहो न सुजस सुमत संपत्ति कछुरिशिल विपुल बड़ाई, ये जो है वो मध्यम कालीन भक्तों के उद्गार हैं। तो मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। वो परिस्थिति थी कि धन द्वारा ईमान तौला जाता था। बाह्य आक्रांता थे, मुगल थे, देश को मुसलमान बना देना चाहते थे धन के द्वारा। तो इसलिए धन का वर्जन किया गया। औरन को धन चाहिए बाउरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। तो यह मान्यता उस युग की है, लेकिन वैदिक मान्यता नहीं है। तो एक परिस्थिति जन्य मानता है। वहाँ तो बार बार धन की मान्यता को सिद्ध किया गया है और धन को व्यापक रूप से पाने की इच्छा की गई है, लेकिन उत्तम धन यह नहीं कि अधम धन, गलत नियत से, गलत कमाई से, चोरी से, डकैती से, ठगी से कमाया जाए। लेकिन धन होना चाहिए, क्योंकि धन नहीं रहा तो व्यक्ति धन्य नहीं हो पाएगा। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, महात्मा तुलसीदास जी ने भी यह कहा है। और वनम सिंध गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। यह अच्छा है कि हम वन में रहें, चारों ओर हाथियों की चिघाड़, सिंहों की दहाड़ सुनाई पड़े, वो हमको मंजूर है। लेकिन भाई बिरादरी के बीच में निर्धन होकर उपहासपूर्ण जीवन बिताना ठीक नहीं। सत्य है कि जो जाते नए रिश्ते अगर जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो ये समझना चाहिए कि वैदिक ऋषि जो है वो यथार्थ जीवन की व्याख्या करता है और धन चाहता है, पर्याप्त धन चाहता है, ताकि वो दान आदि कर्म भी कर सके। तो संचय बुरा है, इसलिए बार बार ये भी कहा गया, प्रसंग अनुकूल हम कहते भी हैं कि भाई हमारे पास रहेगा ही नहीं, तुम क्या दे सकेंगे? बादल में जल ही नहीं तो क्या वर्षा करेगा? तो धन लोक हित में प्रत्येक देव से मांगा जाता है। तो पुरुक्षम रईम धत्तम, हे देवद्वय तुम हमको जो है वो व्यापक धन दो, लेकिन कैसा? जो विश्व वारम, जो सब के द्वारा स्वीकृत हो, सराहनीय हो। यह आदित्य अनता प्रमिनाति, जो आदित्य असत्याचारियों का नाश करता है। आदित्य कौन है? आदित्य के पुत्र वरुणादि, इंद्रादि। आदित्य देवों की, आदित्यों की माता कही जाती है। आदित्य में वरुणादि देव सब आते हैं। तो वास्तव में आदित्य अखंड शक्ति है और शक्ति ही से शक्तिमान बनते हैं। ये अगर शिव से शक्ति खींच ली जाए तो शव हो जाता है। इसलिए यूँ तो शक्तिमान है, लेकिन वह शक्तिमान इसलिए है कि उसमें शक्ति है। तो इसलिए कहीं शक्ति को बड़ा कहा गया है, कहीं शक्तिमान को बड़ा कहा गया है। तो यह आदित्य, जो वरुणादि आदित्य हैं, अनिता प्रमिनाति, अनृत कहते हैं असत्याचारियों को, प्रमिनाति मान नष्ट करता है। तो जो वरुणादि, इंद्रादि आदित्य के पुत्र हैं, आदित्य हैं, वे जो अनृत है माने असत्य है, अनाचारणीय है, उसको प्रमिनाति नष्ट कर देते हैं। शूरा अमिता वसूनि दैते, लेकिन जो शूर हैं,
पराक्रमी हैं, उद्यमी हैं, उनको व्यापक वसूनि माने धन, दैते माने देते हैं। तो इसमें उद्यमी और पराक्रमी की विशेषता बताई गई। उद्योगुण पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी देवा देयमिति का पुरुषा वदंती। तो जो उद्यमी पुरुष हैं वे ही लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। देव देगा है तो कायर कहते हैं। अजगर करे न चाखरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो भाई ये तो नहीं, उद्यम करना पड़ेगा। नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा, सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं प्रवेश करेंगे, उसको झपटना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी वो अपना उदर भर पावेगा। इसलिए उद्यम से धन मिले, यह प्रार्थना इस मंत्र में की गई है और अनेक मंत्रों में की गई है। सारांश यह है कि हम निर्धन न रहें, धनवान हों, लेकिन धन का दान करें, उदार बने और उद्यमी बने। ये भूल जाना चाहिए कि भगवान देंगे। ठीक है, भगवान पर विश्वास करो, लेकिन उद्यम करो, सदुद्यम करो, तब धन अपने आप आवेगा। हे इंद्र और वरुण देव, हमें सबके सेवन योग्य, ऐश्वर्य युक्त और बहुत व्यापक मात्रा में धन दो। जो आदित्य के पुत्र वरुणादि हैं, जो असत्याचारियों को नष्ट करते हैं, वे ही देव पराक्रमी और उद्यमियों को अपरिमित धन दें और धन देते भी हैं। हे इंद्र वरुण देवता, कृपा इस भांति महान करो, हमें सेव्य ऐश्वर्य पूर्ण धन अन्न प्रदान करो। जो देवता असत्य विनाशक आदित्य पुत्र गुणवान, वे ही वीरों को करते हैं वैभव विपुल प्रदान। 784-5 मंत्र दृष्टादि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र वरुण। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इजमिन्द्रं वरुणमष्टमेगेः प्रावत्तोगेतनयेतो दुजाना सुरत्ना देववेदङ्गमे मयोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस पांचवें मंत्र में रक्षार्थ प्रार्थना है। यम में गीह, मेरी यह स्तुतिवाणी, इंद्रम वरुणम अष्ट, इंद्र और वरुण को प्राप्त हो। अष्ट माने 8 नहीं बल्कि प्राप्त होना है। इंद्रम वरुणम अष्ट, मेरी यह स्तुतिवाणी, इंद्र और वरुण इन देवद्वय को प्राप्त हो। तू जाना तोके तनय प्रआवत, तू जाना माने प्रेरित होकर के, प्रार्थना से प्रेरित होकर के हम सबके तोके तनय माने पुत्र पौत्रों को, प्रआवत माने रक्षित करो तुम देव दोनों। और सुररत्ना भाषा देववीतिम गमेम, सुरत्नाशा माने हम उत्तम रत्नों वाले बने और उनसे विभूषित हों। देववीतिम गमेम, और देव यज्ञ में सम्मिलित हों। और हे देवों, यूयम सदा नः स्वस्थ भी पात, तुम सब हमें सदैव कल्याण साधनों से रक्षित करो। मेरी यह स्तुति वाणी इंद्र और वरुण तक पहुँचे। प्रेरित हुई है स्तुति वाणी जो कि प्रेरणा से निकली है देवद्वय के, वो हमारे पुत्र पौत्रादिकों की रक्षा करे, हम श्रेष्ठ रत्नों के स्वामी बने और उनसे विभूषित हों तथा देव यज्ञ में प्रवेश करें, उसमें भाग लें। तुम सब देवगण कल्याण कर संरक्षण साधनों से हमारी सुरक्षा करते रहो। प्रेरित देवगणों तक पहुँचे मेरी यह स्तुति वाणी
पुत्र पौत्र परिवार सुरक्षित रखे, हमारा कल्याणी उत्तम रत्नों से भूषित हो, देव यज्ञ में हम जाएं, देवों के कल्याण साधनों द्वारा संरक्षण पाएं। यह जो मंत्र है यह समापन वाला मंत्र था। अब हम ऋग्वेद के 7वें मंडल के 85वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। इस सूक्त में 5 मंत्रों का संकलन है। देवता इंद्र वरुण हैं। मंत्र दशा वशिष्ठ मैत्रा वरुण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वमेषेवावरक्षसं मनीषां सापमिन्द्राय वरुणाय जुह्वद घृतप्रदेगामुषसन्न देवीं तानो जावन्नुरुष्यतामभीके। इस प्रथम मंत्र में देवद्वय को, इंद्र और वरुण को सोमरस प्रदान का कथन है और साथ साथ ही युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। तो वाम अरक्षसम मनीषाम पुनीषे, वाम माने तुम दोनों की, इंद्र और वरुण की, मैं अरक्षसम माने अराक्षसी, मनीषा माने बुद्धि से, यानी एक राक्षसी बुद्धि होती है जो विकृत बुद्धि है और एक अराक्षसी बुद्धि माने पवित्र बुद्धि से, शैतानी सोच विचार से नहीं। तो वाम तुम दोनों देवों को मैं अरक्षसम मनीषाम, राक्षसी बुद्धि से नहीं वरन राक्षसी शैतानी बुद्धि से, शून्य पवित्र बुद्धि से, मनीषा माने विचारधारा से, बुद्धि से, पुनिष्य माने पवित्र करता हूँ। यानी मैं तुम दोनों की पवित्र वाणी से, शुद्ध वाणी से, द्वेष रहित वाणी से प्रार्थना करता हूँ। इंद्राय वरुणाय सोमम जुह्वत, और इस प्रार्थना के साथ ही साथ इंद्र और वरुण देवों के लिए सोम रस की आहुति देता हूँ। जुह्वत आहुति देता हूँ, सोम रस प्रदान करता हूँ, उसकी आहुति देता हूँ। देवीम उषसम न घृतम प्रतीकाम, उषा देवी की भांति तेजस्वी अवयव वाली हमारी यह स्तुति है। यानी जैसे प्रातःकाल जो है उषा देवी बहुत प्रकाशित रहती है, आनंदमय वातावरण का वितरण करती है, वैसे मेरी यह स्तुति वाणी उषा के सदृश तेजस्विनी है, आनंददायिका है और सशक्त है, सस्वर है। ता माने वे दोनों तुम इंद्र और वरुण अभी के यामन नह उरुष्यताम, तो युद्ध उपस्थित होने पर शत्रु पर आक्रमण करने के समय हमारा संरक्षण करो। तो शत्रु बाधा सबसे बड़ी बाधा है और शत्रु जो है वो दिनों रात कष्ट देता है, शंका से भरा रहता मन, तो शत्रु बाधा सबसे बड़ी बाधा होती है। तो शत्रु तो जो बाहरी शत्रु हैं, हमारे धन धान्य पर कब्जा करना चाहते हैं, वो तो ही है, साथ साथ हमारे भीतर जो बैठे हुए शत्रु हैं, रोग के, शोक के, दुख दोष के, वो भी हमको दिनों रात सताते रहते हैं, पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, तो उनसे भी हम ले सकते हैं। और युद्धकाल था ही वो, आर्यों और अनार्यों से युद्ध चलता ही रहता था, तो उससे भी है इसका संबंध। ऐतिहासिकता भी इसमें देख सकते हैं कि वैदिक यानी ऋग्वैदिक युग संघर्षों का युग था। पैर टिकाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। प्रायः जो सब सिंधु प्रदेश था, जहाँ की उपजाऊ भूमि थी, पर्याप्त जल था, उस प्रदेश के लिए
आर्यों और अनार्यों में, सुरों में और असुरों में युद्ध चलता ही रहता था, क्योंकि उधर वाला प्रदेश जो था वो बालुका में प्रदेश था। आज तो वो अच्छा बन गया है, बहुत धन प्रदान करने वाला बन गया है, उसमें पेट्रोलियम निकल रहा है, लेकिन उस समय तो कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। तो बालुका में क्षेत्र था, इधर वाला क्षेत्र सिंचित क्षेत्र था सिंध और पंजाब का, तो इसके लिए प्रायः युद्ध हुआ करता था। तो यह ऐतिहासिकता तो झांकती ही है, साथ ही साथ अन्य शत्रु जो हैं हमारे शरीर में बैठे हुए, जो हमको दिनों रात सताते रहते हैं, कहीं रोग बनकर, कहीं शोक बनकर, कहीं चिंता बनकर, कहीं संताप बनकर, उनसे भी रक्षा की प्रार्थना है। क्योंकि ये दोनों देवद्वय हैं, ये बड़े ही समर्थ देव हैं। तो हे इंद्र और वरुण देव, तुम लोगों के लिए मैं सोम रस की आहुतियाँ देता हूँ और उषा देवी की भांति तेजस्विनी स्तुति को मैं तुम्हारे हेतु प्रस्तुत करता हूँ और शोधन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि युद्ध काल में हमारा संरक्षण तुम दोनों के द्वारा होता रहे। इंद्र वरुण देवता सोम की आहुति तुम्हें चढ़ाता, इंद्र वरुण देवता सोम की आहुति तुम्हें चढ़ाता, उषा सदृश तेजो में पावन स्तुति तुम्हें सुनाता। इस प्रकार शोधन करता हूँ बहा भक्ति की धारा, युद्ध काल में देव प्रवर तुम रक्षण करो हमारा। 785 मंत्र दस्ता वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ, देवता इंद्र वरुण, शीर्षक सत्संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्पर्धन् देवा उदेवहोजे अत्र जेषध्वजेषु दित्यपः पतन्ति यवन्तां इन्द्रावरुणा पवित्रान् हतं पराजः शरभाविषोजः। इस दूसरे मंत्र में भयंकर युद्ध छिड़ जाने पर संरक्षक देव इंद्र और वरुण से रक्षा हेतु प्रार्थना की गई है। अत्र देव हुए स्पर्धन्ते, अत्र माने यहाँ इस संग्राम में, स्पर्धन्ते माने स्पर्धा करने वाले, लाग डाट करने वाले शत्रु पक्ष के योद्धा परस्पर, और हमारे पक्ष के भी योद्धा परस्पर स्पर्धा करते हैं, लाग डाट करते हैं कि हम किस प्रकार से शत्रुओं को परास्त करें, किस प्रकार से उन्हें नीचा दिखावें। तो हम में और शत्रु में जब स्पर्धी लाग डाट वाली युद्ध छिड़ जाए, यहाँ की येषु, जिसमें कि ध्वजेषु दिद्यवः पतन्ति, ध्वजों पर भी, पताकाओं पर भी, दिद्यव हमारे चमचमाते हुए अस्त्र गिराए जाते हैं, यानी एक दूसरे के ध्वजाओं को भी खंडित करने का प्रयत्न किया जाता है। एक पक्ष वाला दूसरे पक्ष की ध्वजा पताका को भी उड़ा देना चाहता है, क्योंकि ध्वजा जो है वो मुख्य चीज़ है, वो किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो जब ध्वजा गिर गई तो व्यक्ति की हार सी मानी जाती है कि इसका झंडा गिर गया। तो जिन स्पर्धी युद्धों में, लाग डाट वाले युद्धों में ध्वजेषु दिद्यवः पतन्ति, चमकीले अस्त्र शस्त्र ध्वजा को खंडित कर देने के लिए गिराए जाते हैं। युवम तान अमित्रान हतम, ऐसे युद्धों में युवम माने तुम दोनों, इंद्र और वरुण जो हो वो हो, शत्रुओं को मारो, उनको खदेड़ो, उनको गिरा दो। सर्वा विशूचा पराचा, हिंसक शस्त्रों से, सर्वा माने हिंसक शत्रुओं से, विशूचा चारों ओर, पराचा माने भगाओ, शत्रुओं को खदेड़ दो। सर्वा विशूचा पराचा, हिंसक
शस्त्रों द्वारा चारों ओर से प्रहार करके शत्रुओं को विरुद्ध दिशा में भागने के लिए विवश कर दो। शत्रु पक्ष और हमारे पक्ष के वीर योद्धाओं में जब होड़ लग जाए, लागडाट लग जाए, स्पर्धापूर्ण युद्ध छिड़ जाए, तो इस युद्ध में, इस संग्राम में ध्वजों पर भी शस्त्र प्राप्त होते रहते हैं। हे इंद्र और वरुण देव, तुम दोनों हिंसक प्रहारी आयुधों से चारों ओर से प्रहार करके शत्रुओं का संहार कर दो, उन्हें युद्ध क्षेत्र से भगा दो। शत्रु पक्ष के और हमारे योद्धा जब भिड़ जाते, शत्रु पक्ष के और हमारे योद्धा जब भिड़ जाते, तब स्पर्धित वे ध्वज पर भी हैं निज अस्त्र गिराते। हे इंद्र वरुण, जब होती हो यों अस्त्रों की बौछार, करो प्रहार चतुर्दिक से, यों करो शत्रु संहार। 7:85-3 छंद तिष्ठु मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता इंद्र वरुण शीर्षक संरक्षक देव इंद्र वरुण रक्षण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपश्चिद्भ्यस्वजशसः सदस्व देवेरिन्द्रं वरुणं देवताधुः कृष्टेरञ्जो धारयति प्रविक्ता वृत्राण्यञ्जो अप्रदे निहन्ते। इस तीसरे मंत्र में प्रथम सोमरस की महत्ता का कथन है। उसके बाद फिर इंद्र और वरुण देव के कृत्यों पर प्रकाश डाला गया है। आपः चित सहसा देवी, आपः माने होता जल, तो जल मिश्रित सोमरस दिव्य हो जाता है। सदा सु इंद्रम वरुणम देवता धु, वह यज्ञ के स्थानों में इंद्र वरुण आदि देवताओं को तेज प्रदान करता है। अन्यः प्रविक्ता कृष्टि धारेत, अब जब ये दोनों देव सोमरस पान से प्रसन्न होकर शक्ति धारण करते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, पूर्ण चैतन्य बन जाते हैं, तो उनमें से एक तो यानी वरुण तो प्रविक्ता कृष्टि धारयति, प्रजाओं में वह व्यवस्था धारण कराता है, और अन्य अप्रतीन वृत्राणि हन्ति, और दूसरा जो है यानी इंद्र जो हैं वह अप्रतिम शत्रुओं को का संहार करते हैं। वही बात है जो पहले भी दोहराई गई है कई मंत्रों में, कि इंद्र जो है वह विजय बढ़ करके करता है, शत्रुओं से उनकी भूमि ले लेता है, और दूसरा जो है वरुण वह उस छीनी गई भूमि पर जो शत्रुओं से ली गई है युद्ध में, उस पर शांति की व्यवस्था करता है, प्रबंधन करता है कि कहीं विद्रोही फिर न सिर उठाएं, और जो जनता है वह इस उथल पुथल से प्रभावित या क्षतिग्रस्त न हो सके। यही कर्तव्य भी है। जब विजय हो तो जो विजयी होता है, सैनिक प्रवृत्ति का होता है, वो तो विजय प्राप्त करता है, सेनापति विजय प्राप्त करता है शासक के संकेत पर, और उसके बाद विजय जब हो जाती है तो उस विजित भूमि पर प्रबंधन का कार्य होता है। तो इंद्र तो विजय का कार्य करता है, राजा है, सशक्त है, वह शत्रुओं को हरा करके विजय प्राप्त करता है, और जो दूसरा देवता वरुण है
वो विजित भूमि पर प्रबंध करता है, शांति की सुख की व्यवस्था करता है। यदि कोई विद्रोह करता है तो उसको दबाता है, यही सब है। तो आज भी ऐसा ही होता है, हमेशा भी ऐसा होता रहेगा। पहले भी होता था, आज भी है और आगे भी होता रहेगा। तो यह है कि भूमि पर विजय हो, विजय के पश्चात उस पर व्यवस्था हो। तो जो एक देवता इंद्र है वो तो शत्रुओं को परास्त करके भूमि पर अधिकार जमाता है, और जो वरुण है अधिकृत भूमि पर प्रबंधन करता है, सुव्यवस्था लाता है। तो यही इस मंत्र में मतलब कहा गया है उत्तरार्ध में, और पूर्वार्ध में कहा गया है कि ये पहले सोम रस पान करते हैं। सोम रस वह रस है जिससे एक शक्ति का संचार होता है। तो ये सोम रस आज की सुना तो नहीं है, लेकिन आज भी देखा सुना जाता है कि सैनिक युद्ध में सम्मिलित होने के पहले सुरापान करते हैं ताकि उनमें निर्भयता आवे, अधिक शक्ति संचार हो। तो उस युग में सोम था, ये आज के सुरा से वो भिन्न था। कुछ ऐसा दिव्य पेय था जिसमें सात्विकता थी, लेकिन सोता हुआ पुरुषार्थ जग जाता था। ये तो दिव्य देवता हैं, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ जगाया जाता है। आप सब देख चुके होंगे, हनुमान जी में प्रबल बल था, लेकिन वो सोया हुआ था, उसके लिए जगाया गया। इक्का चुप साथ ही रहा बलवाना, राम काजल के तो उतारा, सुनते हैं भो पर्वताकारा। तो तुम में तो अतुल बल है। जब जामुनते ने कहा कि तुम महान हो, तुम अपने बल का स्मरण करो, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तब उनमें उनकी सोई हुई शक्ति जगी। और फिर उन्होंने कहा कि लीलो लांघो जलने दिखारा, लंका हिलाऊं त्रिकूटों पारी, मैं त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ और आप सबके चरणों पर, भगवान राम के चरणों पर डाल सकता हूँ। तो मतलब मनुष्य में शक्ति रहती है, लेकिन वो सुप्त रहती है। इसलिए जो उस सोई हुई शक्ति को जगाता है वो भी एक बड़ा प्रधान पात्र होता है, वो भक्त है। तो यहाँ पर देवता हैं, तो इसलिए भक्त ही उसको जगावेंगे प्रार्थना के माध्यम से। और सोमरस का पान कराना इसी अर्थ में है, प्रार्थना करें या वह दिव्य पेय पिलावें। तो देवता को सोमरस एक चढ़ावा है, दिव्य दें ही, साथ साथ उनका स्मरण करें, उनको उनके बल का ध्यान दिलावें। आज भी प्रार्थनाएं होती हैं, तो को नहीं जानता है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो ये सब गाते हैं कि ऐसा है तुम्हारा बल इस प्रकार का है। तो हमें या गायक को, प्रार्थी को उससे शक्ति मिलती है। और शक्ति का जागरण जब देव विशेष में होता है तो भक्त की रक्षा होती है। तो चीज़ वही है, पहले भी आज भी। पहले देवस्तुति की जाती है, उससे देव में शक्ति जागरण होता है और भक्त को भगवान मिलते हैं और उसका वांछित फल प्राप्त होता है। तो इस अर्थ में, इस संदर्भ में हमको अर्थ देखना चाहिए कि आपाचित स्वयं देवी, जब दिव्य जल युक्त सोमरस तैयार किया जाता है तो वर्णम देवता धूप, तो इंद्र और वरुण देवता अपने प्रबल पराक्रम को धारण करते हैं, उनका शुभ पराक्रम जागृत हो जाता है। ये दोनों बड़े ही प्रबल देव हैं। उत्तरार्ध में मंत्र कहा गया है कि वे फिर शत्रुओं को पराजित करके भूमि प्राप्त करते हैं। इंद्र, उनका कार्य है युद्ध में शत्रुओं को परास्त करके विजय प्राप्त करना, और वरुण उनके साथ रहते हैं जो उस विजित भूमि पर प्रबंधन करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो व्यवस्थापक की भूमिका में वरुण हैं। तो देखिए, इंद्र को यहाँ मतलब उस इंद्र से नहीं समझना चाहिए जो इंद्र पौराणिक इंद्र है कि जो कि युद्ध से कतराता रहता है और सदैव दबोचा जाता है राक्षसों द्वारा, विरोधियों द्वारा। जो कायर प्रकृति का दिखाया गया वो इंद्र नहीं है। यह इंद्र वो इंद्र है जो कि परब्रह्म परमात्मा है। और सृष्टि में तो
कुचालें होती रहती हैं, सब कुछ होते हुए भी दुष्ट लोग तो हर युग में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो संतुलन के लिए उनको परास्त करना, उनको नीचा दिखाना, उनकी भूमियों को माने आधार भूमि को छीन लेना यह आवश्यक है। नहीं जो दुष्ट अधिक बढ़ जाते हैं तो बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी करें अनित जाय नहीं बरनी सीधन विप्रधेन सुर धरणी तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरे दया निसज्जन पीड़ा। भाव सब वही है, बस भाषा में अंतर आ जाता है। और जो हृदय वैदिक युग में था वही हृदय आज भी है, वही हाथ पैर, वही आँख नाक कान भी वही हैं। वातावरण बदलता है इसलिए मनुष्य बदलता जाता है, दिल तो वही है, धड़कन तो वही है, शरीर वही है। तो कहने का मतलब इंद्र वरुण का स्मरण किया जाता है कि वे हमारी छीनी हुई भूमि को अथवा हमारे संकुचित क्षेत्र को विस्तृत करें, विरोधी शक्तियों को परास्त करें, और जो उनकी एक दूसरी शक्ति दूसरा रूप है वरुण वाला वो सुरक्षा प्रदान करे, हमें सुख शांति और व्यवस्था दे। तो दिव्य सोमयज्ञ गृहों में तेजस्वी होकर इंद्र और वरुण आदि देवों को तेजस्वी सोमरस पान कराया जाता है, जिससे इन दिव्य देवों में दिव्य शक्ति का जागरण होता है। अब जब उनमें दिव्य शक्ति का जागरण होता है तो विजय प्राप्त होती है। उनमें से जो इंद्रदेव हैं दुर्धर्ष शत्रुओं का संहार करते हैं, और इस प्रकार से जब उनका संहार हो जाता है, विजय मिल जाती है, तो विजित भूमि पर सुरक्षा करने के लिए वरुण आगे आते हैं और आंतरिक सुरक्षा को संभालते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। सोम इंद्र वरुणादि में है धारण तेज कराता, सोम इंद्र वरुणादि में धारण तेज कराता, इसके बल से देव वृंद में ओज अपार समाता। इंद्र वाह अरियों का करके बध है देश बचाता, अरुण और वरुण आंतरिक सुरक्षा का है भार उठाता। इस प्रकार से सोम इंद्र वरुणादि में है धारण तेज कराता, इसके बल से देव वृंद में ओज अपार समाता। इंद्र बाह्य अरियों का करके बध है देश बचाता, और वरुण आंतरिक सुरक्षा का है भार उठाता। 7:85-4 छंद त्रिष्टुप मंत्र दस्तारिश वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता इंद्रवरुण शीर्षक इंद्रवरुण का आराधक उत्तम फल पाता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ससुक्रतुररदजितस्त्वहताय आदित्यशवसा भान्नमस्मान् अभवर्ततपसेवां हविष्मानसदित्सुमिता जप्रयस्वान्। इस चौथे मंत्र में यह कहा गया है कि उत्तम याजक और यजमान उत्तम फल पाते हैं। तो याजक जो यज्ञ क्रिया संपन्न कराते हैं वो याजक हैं, पुरोधा आदि। तो और यजमान वो है जो यज्ञ कराता है, तो दोनों को फल मिलता है। बाँटन वारे को रहे ज्यों मेहंदी को रंग, तो मेहंदी को जो बांटता है दूसरे के लगाने के लिए, उसका भी हाथ मेहंदी के रंग में रंग जाता है। यद्यपि वह अपने लिए नहीं कार्य करता है, लेकिन फिर भी उसका फल तो मिलता है। इसीलिए जो याजक है वह भी फल पाता है, जो यज्ञ कराता है पुरोधा वो भी फल पाता है, और जो यजमान है जो यज्ञ कराता है उससे भी फल मिलता है। दोनों फल के भागी होते हैं, यही कथन है। तो सुक्रतु होता ऋतचित अस्तु, उत्तम कर्मा होता, यज्ञ के
विधि का ज्ञाता हो। यह शबसा नमस्वान वाम, जो बल और अन्न से युक्त तुम दोनों की सेवा करता है। यह हविष्मान अवसेवाम आवर्त यत, यह हविष्मान जो अन्न का यज्ञ की हवि चढ़ाता है। अवसेवाम आवर्त, जो अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें अपने पास बुलाता है। सह प्रेस्वान सुविताय असत, अन्नवान होकर उत्तम फल प्राप्त करने के लिए योग्य होता है। यानी वही भाव है कि जो यज्ञ कराता है, याजक है, पुरोधा है, वो भी पुण्य फल पाता है। और जो यजमान यज्ञ करने की भूमिका बनाता है, यज्ञ करता है, वो भी लाभान्वित होता है। तो यज्ञ करने वाला और यज्ञ कराने वाला जो दोनों हैं, वो यज्ञ क्रिया से लाभान्वित होते हैं। तो हे आदित्य पुत्रों, आदित्य पुत्र कौन है? यहाँ पर इंद्र और वरुण, क्योंकि आदित्य उस अखंड शक्ति से सब जन्म लेते हैं। यद्यपि इंद्र को कहा गया है कि वो तो शक्तिमान है, लेकिन शक्तिमान शक्ति के ही कारण शक्तिमान बना है। शक्ति नहीं रहता तो शिव जो है शव बन जाता है। तो इसलिए कहीं कहीं जो हम देखते हैं कि देवी की महत्ता की जाती है, तो उसका कारण यही है। जो ये शाक्त संप्रदाय बना है वो इन्हीं सिद्धांतों से बना होगा, क्योंकि जो शाक्त संप्रदाय में देवी की पूजा होती है, दुर्गा देवी हैं, काली देवी हैं, तो वे शक्ति स्वरूपा हैं। तो शक्ति ना रहे तो शक्तिमान कैसे रहेगा? तो जो विभिन्न धर्म संप्रदाय चले हैं बाद में वेदों से निकल करके, उन्हीं सब सिद्धांतों पर चले हैं। आदित्य जो है वो अखंडित शक्ति है, और उसी अखंडित शक्ति से, उसी शक्ति से सब शक्तिमान बने हैं। यद्यपि इंद्र सर्वोपर है, उसी से शक्ति मिलती है, लेकिन फिर भी शक्ति जब प्रधान हो जाती है तो शक्तिमान कुछ थोड़ा न्यून हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि शिवदूती, माने शिवदूत बन करके गए थे दुर्गा देवी के राक्षसों के पास कि तुम उत्पात न करो, दुर्गा जी से क्षमा मांग लो। तो इसीलिए उनका नाम शिवदूती हुआ। तो अब ये दूत बनकर जाना, और जो दूत भेज रहा है वो ऊंचा हो गया। तो कहने के तात्पर्य है कि ये शक्ति और शक्तिमान का जो भेद है, इसी से मतलब एक पक्ष बना विष्णु का, देव का, और शिव का एक पक्ष बना जो है शक्ति का, शाक्त संप्रदाय भी बना। तो इन्हीं सब सिद्धांतों पर तो यह सब है, मतलब उस अंकुरित रूप में, अंकुर रूप में तो वेद में इन सब के उपासना के, इन सभी उपासनाओं के जो अंकुर हैं वे वेद में हैं। और जब अंकुर एक निकला तो उससे तमाम शाखाएं प्रशाखाएं निकल जाती हैं, और शाखाएं प्रशाखाएं अलग अलग नाम पाती हैं, उससे पल्लव फल फूल होते हैं। नाम बदल गए, लेकिन अंत में मूल तो है वही जो है। तो वही चीज़, मूल तो एक शक्ति है, लेकिन मूल से भी तना, शाखा, पल्लव, फल फूल निकलते रहते हैं, और भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हुए सब एक से ही जुड़े रहते हैं। तो कुछ इसी रूप में इस सत्य को जानना चाहिए, और कभी एक दूसरे को नीचा समझ करके और किसी को ऊंचा समझ करके कलह में या मतभेद में फंसना नहीं चाहिए। तो यही भेद है। तो इसको आवश्यक है कि समझें और समझाएं, और जो भेदभाव पंथ संप्रदाय निकले हैं उनमें जो परस्पर मतभेद है उसको दूर करें। तो हे आदित्य पुत्रों, तुम यज्ञ विधि के परम ज्ञाता हो। जो नमन पूर्वक तुम्हारी सेवा करता है, जो हविष्यान से आहुति प्रदान करने के निमित्त तुम्हारा आवाहन करता है, वह अन्न सहित उत्तम फलों को प्राप्त करता है। तो दोनों फल प्राप्त करते हैं, जो यज्ञ करता है और जो कराता है। जो शुभ कर्म की प्रेरणा देता है वो भी लाभान्वित होता है, और जो शुभ कर्म करता है वो भी लाभान्वित होता है। तो इसलिए प्रेरणा करने वाला भी
प्रेरणा देने वाला भी, जो प्रेरित होता है, वो भी दोनों फल पाते हैं। तुम ज्ञाता यज्ञ क्रिया के हो, जागतिक क्रिया है यज्ञ एक, हे देवों इसे जानता जो, वो फल पाता रहता अनेक। जो नमन सहित सेवा करता देता है तुमको हविष्यान्न, आवाहन जो करता उसको करते तुम उत्तम फल प्रदान। 785 छंद त्रिष्टुप। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता इंद्र वरुण। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदमिन्द्रं वरुणमष्टमेघे प्रावत्तो केतनजेतो तु जानात् स्वरत्ना देववेदिङ्गमे मयोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 5वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें यह प्रार्थना की गई है कि हमारी स्तुति वाणी देवों तक पहुँचे, उसे वे स्वीकार करें और हमारे पुत्र पौत्रों को सुखी स्वस्थ संपन्न करें। हम सदैव यज्ञ में भाग लेते रहें, शुभ कर्म करते रहें। मैं यम गीह, मैं माने मेरी, यम माने यह, गीह माने स्तुति वाणी। तो मेरी यह स्तुति वाणी इंद्रम वरुणम अष्ट, इंद्र और वरुण देव को अष्टवाने प्राप्त हो। तू जाना तोकम तनय प्रअवत, तू जाना माने प्रेरित होकर, यानी यह देवदेव को प्रेरित करे और उसके फलस्वरूप हमारे तोक और तनय है, पुत्र और पौत्र हैं, वो रक्षित हों। सुरत्नाशाह देववीतिम गमेम, और फिर हम उससे प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के, सुरत्नाशाह माने सुंदर धन रत्न आदि पा करके, देववीतिम गमेम, देव यज्ञों में पहुँचें, जाएं, उसमें सम्मिलित हों, भाग लें, यज्ञ के महत्ता को समझाएं और उत्साहित हो जाएं। और हे देवों, यूयम सदा न स्वस्थ भी पात, तुम सब सदा न माने हम सबको, स्वस्थ भी माने कल्याण साधनों से, पात माने रक्षा करो, तुम सब सदा कल्याण साधनों से हमारी सुरक्षा करो। मेरी यह स्तुति वाणी इंद्र और वरुण तक पहुँचे। यह स्तुति वाणी हमारे पुत्र पौत्रों की रक्षा करती रहे। हम श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित होकर के देव यज्ञ में जाते रहें, यज्ञ करते कराते रहें। तुम सब देवगण कल्याण कर संरक्षण साधनों से हमारी सुरक्षा करते रहो, हमें रक्षा प्रदान करते रहो। प्रेरित देवगणों तक पहुँचे मेरी यह स्तुति वाणी, पुत्र पौत्र परिवार सुरक्षित रखे हमारी कल्याणी। उत्तम रत्नों से भूषित हो देव यज्ञ में हम जाएं, देवों के कल्याण साधनों द्वारा संरक्षण पाएं। इस प्रकार से हम इस सत्र में 7वें मंडल के 84वें और 85वें सूक्तों से परिचय प्राप्त किए। इन सूक्तों में 5 मंत्रों का संकलन है। कुल मिलाकर 10 मंत्र व्याख्यायित हुए हैं और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संपूर्ण संख्या है 5821। तो इस सत्र में भी वही बात है, देवद्वय इंद्र और वरुण की प्रार्थना है, उनकी शक्तियों का वर्णन है और उनसे संरक्षण की कामना की गई है। वे युद्धों में सदैव रक्षा करें। जो इंद्र देव हैं वे युद्ध में विजय करते हैं, युद्ध में विजय दिलाने वाले हैं। और विजयोपरांत जो वरुण देव हैं वो व्यवस्था करने वाले हैं, जो कि आवश्यक है विजय प्राप्त हो,
विजय प्राप्त होने के बाद व्यवस्थित होना या व्यवस्था स्थापन, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार से दोनों का स्वरूप का कथन इन 2 सूक्तों में भी किया गया है। इंद्र सदैव विजय दिलाते रहें और वरुण देवता अपनी शक्ति से सदैव शुभ व्यवस्था और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले कल्याणों से विभूषित करते रहें। तो इस प्रकार से इन क्षत्रिय प्रकृति देवद्वय का कथन और उनके पराक्रम का कथन और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमारे पुत्र पौत्रों को सपरिवार कुशल प्रदान करते रहें और हम सब सदैव संरक्षित बने रहें और धन धान्य से परिपूरित बने रहें, इस स्थिति में रहें कि सदैव शुभ कर्म कर सकें, उद्यम कर सकें, क्योंकि ये दोनों देव जो हैं वो उद्यम चाहते हैं। ये आलस्य भरा जीवन नहीं चाहते हैं, न दारिद्र्य भरा जीवन चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि हमारे भक्त पुरुषार्थी बने, हम उनकी सहायता करेंगे, सदैव उनके संरक्षक बने रहेंगे, लेकिन आलसी न बने और केवल सबके दाता आराम कह करके आराम न करें, श्रम करें और श्रम से उद्यम से अर्जन करें, उस अर्जन को लोकहित में लगावें और हम सब देवों का स्मरण भी करते रहें, क्योंकि स्तुति और स्मरण जो है देवों की सुप्त शक्ति को जगाता है, उनमें रक्षण के लिए जो है वो एक प्रेरणा बनकर आता है। आज भी हम प्रार्थना करते हैं तो देवों का गुणगान करते हैं, तो उस गुणगान से एक उत्साह देवों में प्राप्त होता है और उत्साह से हमारा कल्याण होता है। हमारी स्तुति इसीलिए करते हैं कि स्तुति के द्वारा देव शक्ति जागृत होगी। यद्यपि देव शक्ति तो सदैव जागृत है, लेकिन फिर भी हमें प्रार्थना करना पड़ता है कि वो हमारी ओर भी ध्यान दें, क्योंकि वो तो विश्व के स्वामी हैं, उनका ध्यान तो चारों ओर रहता है, लेकिन हम अपनी ओर एक किरण लावें, इसके लिए प्रार्थना आवश्यक है। इसीलिए प्रार्थना का हर धर्म में आदर है और प्रार्थना करनी भी चाहिए। यह एक उदाहरण वेद में प्रस्तुत किया गया है स्तुति के माध्यम से। लेकिन केवल स्तुति के सहारे ही नहीं रहना चाहिए, उद्यम भी करना चाहिए, पौरुष भी करना चाहिए। और बिना पौरुष और उद्यम के प्रार्थना काम नहीं करती है। राम नाम सभी कहें ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। भले ही तुलसीदास जी ने नाम का बड़ा महात्म गाया है, लेकिन यह भी सावधान किया है कि भाई केवल नाम के सहारे ही न रहो, काम भी करो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि राम राम सभी कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो क्यों प्रेम करेंगे? पिता पुत्र पर किस लिए प्रेम करता है? अगर उद्यमी है वो तब उसको सम्मान देगा ना, लेकिन निकम्मे पुत्र को तो वह मान नहीं देगा। तो इसलिए उद्यम परम आवश्यक है। परम पिता परमात्मा भी उद्यमियों के प्रति अधिक कृपा दृष्टि रखता है। यह सृष्टि का नियम है, क्योंकि यदि कर्म क्षेत्र समाप्त हो गया या दूषित हो गया तो फिर व्यवस्था डगमगाने लगेगी। वेद उसी व्यवस्था की ओर सदैव याद दिलाते हैं, सदैव उसको व्यवहार में लाने की चेतना जगाते हैं। प्रार्थना को महत्व दिए हैं, उद्यम को महत्व दिए हैं। ना केवल प्रार्थना ही पर्याप्त है, न केवल उद्यम ही पर्याप्त है, दोनों का संगमन, दोनों का समन्वय होना चाहिए जीवन में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।